चलिए बच्चों, हम आपको फिर से अगला कविता लेकर आए हैं 7 क्लास का। इस कविता का नाम है पुष्प की अभिलाषा। पुष्प माने जानते हैं क्या होता है? फूल। पुष्प माने क्या होता है? फूल। चलिए हम आपको ये दिखाते हैं, ये पुष्प है। ये क्या है? पुष्प। इस पुष्प की भी अपनी एक अभिलाषा होती है, इच्छा होती है। जैसे हमारे मानव की, हर एक आदमी की अपनी अपनी इच्छा होती है कि हमें प्रधानमंत्री बनना है, हमें डीएम बनना है, हमें एसपी बनना है, हमें दरोगा बनना है। अब बहुत का इच्छा होता है कि हमें चोर बनना है। सबकी इच्छा अपनी अपनी होती है ना। उसी प्रकार से इस पुष्प की क्या है? इच्छा है। तो बच्चों, इस पुष्प की क्या इच्छा है, जरा ध्यान सुनिएगा। वर्ग 7 क्लास की ये तीसरी कविता है। तीसरा पाठ का ये दूसरा कविता होगा। कहता इस पुष्प की अभिलाषा ये है कि चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊं। इस पुष्प की यह इच्छा नहीं है कि हमको कोई आदमी गाथ ले और हमको माला बना ले, यानी माला बनने की इच्छा नहीं है। चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, और माला बनने के बाद अगर किसी के गर्दन में चला जाएगा ना तो दूसरे आदमी देखकर ललचाएगा कि मेरे गर्दन में भी होता तो कितना अच्छा होता। तो इस पुष्प की इच्छा क्या बनने की नहीं है? माला बनने की नहीं है, और किसी के गले में जाकर लगने की इसकी इच्छा नहीं है। इसकी इच्छा और देखिए क्या है और क्या नहीं है। कहता चाह नहीं सम्राटों के सब पर हे हरि डाला जाऊं। इस पुष्प की इच्छा यह भी नहीं है कि राजा के लाश पर हमको कोई रख देगा। आप देखते होइएगा बच्चों कि कोई आदमी जब मर जाते हैं तो उसके शरीर के ऊपर क्या रख दिया जाता है? फूल बिछा दिया जाता है। लेकिन इस पुष्प की यह इच्छा नहीं है कि हम उस राजा के सर पर क्या हो जाए? रखा जाए। कहता है हे हरि डाला जाओ, मेरे यह इच्छा नहीं है। चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ू भागी ठलाऊ। ध्यान देंगे बच्चों, इस पुष्प की यह भी इच्छा नहीं है कि देवता के माथा, जैसे हमारे ये माथा है ना, भगवान को हम लोग मंदिर में पूजा करने जाते हैं तो भगवान के ऊपर वैसे रख देते हैं। रखते कि नहीं रखते हैं? देखिए हम आपको दिखाते हैं एक देवता का फोटो। देखिए प्यारे बच्चों, ध्यान देंगे यहाँ पर। जैसे ये गणेश जी है, ये देवता है। अब इस पुष्प की इच्छा यह नहीं है कि हमको गणेश जी के माथा पर बैठा दो और हम कहेंगे हम सबसे बड़े हो गए, यानी इसके माथा पर बैठने की भी इच्छा नहीं है। देख रहे ना, ये इस पुष्प की ये इच्छा नहीं है कि हम कहाँ बैठे। ये इच्छा नहीं है कि हम इस गणेश जी के माथा पर बैठ गए, इस देवता के ऊपर बैठ गए तो हम कहेंगे सबसे बड़का हम ही है, क्योंकि देवता तो हमसे नीचा है, हम तो इससे भी क्या है? ऊपर। ये किसका इच्छा नहीं है? पुष्प की यह इच्छा ऐसे भी नहीं है कि हम देवों के सर पर चढ़ करके इठलाऊंगा। इठलाने का मतलब तो घमंड करूंगा कि हमसे बड़ा कौन है जी, हम तो देवता के भी ऊपर है। ये पुष्प की इच्छा नहीं है। कहता है तो पुष्प की इच्छा है क्या? देखिए पुष्प की इच्छा क्या है। पुष्प की इच्छा राजा के सर पे भी, लाश पे भी बैठने की नहीं है, फूल बनने की, माला बनने की भी नहीं है, और देवताओं के सिर पे भी चढ़ने की नहीं है। इसकी इच्छा क्या है? कहता है ये फूल अपने माली से उस वन की मालिक हो। ऐ वनमाली, ऐ बनमाली, मुझे तोड़ लेना बनमाली। मुझे तुम क्या कर लेना? तोड़ लेना बनमाली। उस पथ पर तुम देना फेंक, मुझे उस रास्ते पर तुम फेंक देना। किस रास्ते पे मालूम है? उस रास्ते पे। किस रास्ते पे? जिस रास्ते से मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जाए वीर अनेक। उस रास्ते पर फेंक देना जिस रास्ते से हमारे देश के महान वीर लोग यात्रा करते हैं, जाते हैं। उस रास्ते पर तुम हमको क्या कर देना? फेंक देना। उस रास्ते पर फेंक देना जिस रास्ते पर भारत के जवान सैनिक अपने देश की रक्षा के लिए, आन बान शान के लिए लड़ने के लिए जाते हैं, उस रास्ते पर फेंक देना। क्यों? ताकि मैं उस शहीदों के पैर के नीचे रहूंगा, वो जवान के पैर के नीचे रहूंगा, ताकि उसको क्या ना लगेगा पैर में? उसके पैर में कांटा न गड़ेगा, उसको पैर में कोई कांटा नहीं चुभेगा। इसलिए उसको हमें कहाँ रख देना? नीचे रख देना, जिस रास्ते से वो हमारे देश के वीर सैनिक क्या करेंगे? जाएंगे। देखिए इसके लेखक साहब का नाम है माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी। इसमें कुछ शब्दार्थ दिया हुआ है बच्चों, इसको आप याद कर लेंगे। चाह माने होता है इच्छा। चाह माने क्या होती है? इच्छा होती है। सुरबाला माने होता है देव कन्या। बिंद माने होता है छेदा जाना या छीद कर। सम्राट माने होता है इस जिसके अधीन कई राजा हो। आगे है सौ माने होता है मृत शरीर। ऐठलाऊ माने होता है नाज नखरे करू। नाज नखरे जैसे आप बच्चे से करता होगा ना, पापा 5 रुपया दो, नहीं देवो तो नहीं पढ़े, जब नखरा करता रहता है ना, उसको कहता है इठलाना। क्या करता है? इठलाता। लोग कहते रहते लेकिन बड़ी इठला रहा है, बड़ी टेढ़ मेढ़ कर रहा है,
ठीक है ना। तो ये कविता है पुष्प की अभिलाषा, बहुत ही अच्छी कविता है। हम फिर से मिलेंगे अगले चैप्टर में, और अगले चैप्टर की शुरुआत होती है दानी पेड़ से। हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे दानी पेड़ के साथ। आज के लिए यहीं पर, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।